উভতি আছো বাতৰি অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ আৰু যেহেতু আমি NSIC গুৱাহাটীৰ সিনিয়ৰ ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ বিনীত কাশ্যপ এই মুহূৰ্তত আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত আছে আৰু কেনেদৰে আছে NSICত কেনেদৰে সংস্থাপন দিয়া হয় বা কি ক্ষেত্ৰত पाठ्यक्रम तात जुगुतवा हो खिखনৰ পৰা আমি কথা পাতিম विनीत जी आपसे जानना चाहते हैं NSIC के बारे में क्या रोल है इसका लोग का कोर्स का। नमस्कार, मेरा नाम विनीत कश्यप है। मैं NSIC में वरिष्ठ शाखा प्रबंधक के तौर पे कार्यरत हूँ। मैं सबसे पहले न्यूज़ 18 के दर्शकों का स्वागत करना चाहूँगा और न्यूज़ 18 का धन्यवाद भी करना चाहूँगा जिन्होंने आज हमें यह मौका दिया है कि इस शो के ज़रिए कैसे पता चले कि NSIC MSME सेक्टर के लिए क्या कर रहा है और जॉब एंड स्किल्स में उसका क्या योगदान है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि NSIC भारत सरकार के सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण उद्यम है जिसका उद्देश्य MSME सेक्टर को सृजन करना, उसको प्रोत्साहन करना और उसका विकास करना है। मैं इस शो के माध्यम से आपको NSIC के कुछ स्कीम्स हैं जो किस तरह से MSME सेक्टर को हम प्रमोट करते हैं, कैसे उसको डेवलप करते हैं, किस तरह से हम ट्रेनिंग के माध्यम से बेरोजगार से स्वरोजगार की तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। उसमें से हम कुछ ट्रेनिंग्स हम ऑफलाइन कैंपस और ऑनलाइन कैंपस के ज़रिए देते हैं। जैसे फूड प्रोसेसिंग में हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग में हाउ टू मेक नूडल्स और किस तरह से हम बिस्किट मेकिंग और केक मेकिंग और फिर फैशन डिज़ाइनिंग, ब्यूटिशियंस कोर्सेज और IT के कोर्सेज, तरह तरह के कोर्सेज हम इसमें अपने कैंपस में चला रहे हैं। हम आपको ये है एक बता देना चाहते हैं कि देखिए ट्रेनिंग्स जो है, ट्रेनिंग ऑल ओवर इंडिया दी जाती है अलग अलग संस्थाओं द्वारा, बट NSIC का इसमें एक महत्वपूर्ण रोल यह है कि NSIC ट्रेनिंग देने के बाद उसका रोल यहीं ख़त्म नहीं हो जाता। उसको ट्रेनिंग के बाद उसने अपना, अगर उसने स्वरोजगार स्थापित करना है तो वो किस तरह से उस अपने प्रोडक्ट को मार्केट करे, किस तरह से वो बैंक में लोन के लिए अप्लाई करे, ये सारा हम हैंड होल्डिंग जो सपोर्ट है वो NSIC ये जो ट्रेनिंग करने के बाद जो प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स हैं वो जो बनना चाहते हैं, अपना रोजगार स्थापित करना चाहते हैं, उनको ये सुविधाएं NSIC देता है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि किस तरह से हम मार्केटिंग में सपोर्ट करते हैं, किस तरह से उनको क्रेडिट में सपोर्ट करते हैं। ट्रेनिंग लेने के बाद हमारे पास कैंडिडेट आते हैं और उनको हम अपनी तरह तरह की एग्जीबिशंस, डोमेस्टिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेशन करवाते हैं जिसमें हम उनको कोई चार्ज नहीं लेते। 100% वो सब्सिडाइज्ड वो हमारा स्कीम्स होता है जिसमें वो अपना डिस्प्ले कर सकते हैं प्रोडक्ट, उसको मार्केट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी देखिए दुविधा, सबसे बड़ी चीज़ आती है जब भी हम अपना उद्यम स्थापित करने की सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही सवाल आता है कि हम पूंजी कहाँ से लेकर आएँ, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। तो NSIC वह माध्यम है जिसके माध्यम से आप ये लोन जो है वो आप ले सकते हैं। हमारा एक बैंक टाई अप स्कीम है जिसमें हम क्या करते हैं कि बैंक टाई अप स्कीम के हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाते हैं उनका, क्योंकि छोटे छोटे उद्यम को पता नहीं होता कि उसको कहाँ कैसे करना है, स्टार्टिंग कैसे करना है, लोन कैसे अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है। तो ये सारी सुविधाएं NSIC देता है। तो इसके अलावा हमारे कुछ सक्सेस स्टोरीज भी हैं जो अपना सूक्ष्म से स्टार्ट किया और वो सूक्ष्म के बाद उसको स्मॉल में कन्वर्ट हुआ, स्मॉल के बाद मीडियम में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे मतलब हमारी कुछ अच्छी सक्सेस स्टोरीज हैं जी। प्रतिभा कलिता আছে, তেওঁ বিউটিশিয়ানৰ কোর্স কৰিছিলে NSIC তেওঁৰ পৰা আমি কথা পাতিম। এটা ফোন আহিছে, ফোনটো লৈ লৈছো। স্বাগতম জনাইছো, আপোনাৰ কি জানিবলগীয়া আছে? हेलो হয় শুনিছো, কওক। হয় মেম, গুড আফটারনুন। গুড আফটারনুন। মোৰ নাম মিসেস নিবেদিতা চৌধুৰী। হয় কওক। মই মানে MSc ইন বায়োটেকনলজি উইথ মানে B.Ed। ওকে।
কিন্তু মোৰ মানে ধৰক তেনেকুৱা জব একো হোৱা নাই আপোনালোকে কিবা সলিউশন দিব পাৰিব নেকি কিবা জব প্ৰভাইড কৰিব পাৰিব নেকি বা এনেকুৱা কিবা সুবিধা আছে নেকি অপৰচুনিটি সামথিং লাইক দ্যাট হয় জবৰ যিখিনি খালী হৈ থকা পদখিনিৰ কথাটো মই প্ৰথম ভাগতে কৈছোঁ কিন্তু NSC ICত যদি আপুনি কিবা প্ৰশিক্ষণ ল'ব বিচাৰে তেওঁ জনাই আছে কেনেধৰণে আচলতে আপোনালোকে যদি কিবা প্ৰশিক্ষণ ল'ব বিচাৰিছে বিউটিচিয়ানৰ কোৰ্চ আছে বা আন কিবা কোৰ্চ আছে সেইখিনি কোৰ্চৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ জনাব পাৰিব ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপুনি শ্ব'টো চাই থাকক প্ৰতিভা কলিতা মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আপুনি বিউটিচিয়ানৰ কোৰ্চ কৰিছিলে গতিকে কেনেদৰে আচলতে সফলতা লাভ কৰিলে বৰ্তমান যিহেতু আপুনি নিজে এখন পাৰ্লাৰ খুলিছে ঘৰতে আৰু সংস্থাপিত হৈ পৰিছে বৰ্তমান গতিকে কেনেদৰে যাত্ৰাটো কেনেদৰে আৰম্ভ হ'ল আৰু কোৰ্চ কিমান দিনৰ আছিল হয় নমস্কাৰ মোৰ নাম প্ৰতিভা হীৰা প্ৰথমে মই নিউজ 18লৈ অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে ইয়ালৈ আজি এইখিনি সুবিধাকণ দিয়াৰ বাবে মই প্ৰথমে এটো NSICৰ এডভাৰটাইজটো পাইছিলোঁ পেপাৰত ফাৰ্ষ্ট মই পেপাৰত এডভাৰটাইজ পাইছিলোঁ কিন্তু তেতিয়ালৈ মোৰ একো এটাই নাছিলে মানে ঠিক মোৰ ফাইনেন্সিয়েল প্ৰবলেমো আছিলে মোৰ অকমান ঘৰৰ বহুতখিনি প্ৰবলেম মানে ক্ৰিয়েট কৰিব লগা হৈছিলে তাৰ পিছত তেনেকে হঠাৎ মোৰ হাজবেণ্ডে মানে এডভাৰটাইজটো পালে তেতিয়া মই ভাবি আছিলোঁ যে মই কিবা এটা এনেকুৱা পাৰ্লাৰৰ কিবা এটা যদি কোৰ্চ কৰিব পাৰোঁ আৰু এইখিনি মোৰ মানে হেৰি নাছিলে যে ধৰক পাৰ্লাৰ কোৰ্চ এটা কৰিবলৈ প্ৰাইভেটত বহুতখিনি খৰচা লাগে এটলিষ্ট আপোনাৰ 30-35 টকা লাগি যায় তো মোৰ ইমানখিনি নাছিলে তো হঠাৎ যেতিয়া পেপাৰত এডভাৰটাইজটো পালোঁ মই লগে লগে মানে কণ্টেক্ট কৰিলোঁ কণ্টেক্ট কৰোঁতে মই সিদিনাখনেই গ'লোঁ গৈ পেলাই তাতে আৰু হেৰি কৰি বায়'ডাটা দি থৈ আহিলোঁ বায়'ডাটা দি থৈ অহাৰ পিছতে মোক মানে ক'লে যে ঠিক আছে এইটো কিন্তু ফ্ৰী অফ কোৰ্চ আছিলে 2 মাহৰ আছিলে এটো 2016ৰ কথা আৰু 16ৰ কথা হয় তাৰ পিছতে লগে লগে মানে ঠিক ক'লে আৰু সিহঁতে অফিচৰ পৰা যে ঠিক আছে আমি সিলেক্ট কৰিলে জনাই দিম সিলেক্ট হলো হোৱাৰ পিছতে 2 মাহৰ কোৰ্চ কৰিলোঁ বিউটিচিয়ানৰ NSICতে খুব ভাল পালোঁ কোৰ্চটো কৰি আৰু মেম ভাল মানে শিকাইছে যোনজন মেম আছিলে আমাৰ চন্দনা মেম বহুত ভাল শিকাইছে মেমকো বহুত ধন্যবাদ আজি যিখিনি হৈছো NSIC আৰু মেমৰ কাৰণে হৈছো বহুতখিনি ধন্যবাদ তাৰ পিছতে তাত 2 মাহ কোৰ্স কৰি পেলাই মই সৰু সুৰা এনেকে এটা দুটা ঘৰুৱা কাম মানে কৰিলোঁ ঘৰে ঘৰে গৈ পেলাই কৰি মিলি আজি এতিয়া মই বৰ্তমান 3 বছৰ হ'ল মোৰ পাৰ্লাৰ মানে মোৰ ঘৰতে দিলোঁ আচ্ছা পাৰ্লাৰখন দি মিলি 3 বছৰ হ'ল চলা এতিয়া মাহত ধৰক মোৰ 50 আহে আৰু আচ্ছা ওকে সেইকাৰণে খুবেই ভাল যি সময় আমি চাকৰিৰ কাৰণে আমাৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলে হাবাথুৰি খাই থাকে তেনে তেওঁলোকে এতিয়া 2 মহীয়া বা 3 মহীয়া আৰু আপোনাৰটো ফ্ৰী অফ কষ্ট আছে हाँ এতিয়া কিবা ফিজৰ কথা বিনীত जी फीस का कुछ है क्या देखिए अभी जो हमारे कोर्सेज हैं ये अभी ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हैं ओके अच्छा इसका हम अभी कोई चार्जेस नहीं ले रहे हैं एज लिमिट कुछ है क्या देखिए इसमें एज लिमिट कुछ नहीं है इसमें क्वालिफिकेशन देखिए जो इंटीरियर एरियाज में हमारे विलेजेस में लोग हैं जो किसी कारण वजह से अपना एजुकेशन पूरा नहीं कर पाए हैं कुछ भी रीज़न हो सकता है कोई 8वीं पास है कोई 10वीं पास है तो उनको यह है हम मौका देते हैं कि आप हमारे ट्रेनिंग कोर्सेज कीजिए और ट्रेनिंग करने के बाद हम जॉब मेला आयोजित करते हैं ठीक है जॉब मेला में आपको तरह तरह की कंपनीज में हम रिक्रूटमेंट दिलवाते हैं कोर्सेज ऑल ओवर इंडिया है ये कोर्सेज ऑल ओवर इंडिया चलते हैं हमारे अच्छा हमारा यहाँ ऑफिस है बेमनु मैदान में जहाँ हम ऑनलाइन मतलब कोर्सेज भी करवाते हैं और हमारा ये कैंपस है जहाँ बेमुनी मैदान बायलेन 3 में इंडस्ट्रियल एरिया स्टेट तो आप कोई 8वीं पास है कोई 10वीं पास है अब वो आगे किस तरह से उसको जॉब मिले किस तरह से अपना स्वरोजगार स्थापित करे उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो आए हमारे पास हम उनको पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट करेंगे ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी ट्रेनिंग के दौरान भी हम उनको बताते हैं कि आप जो जिस चीज़ का ट्रेनिंग ले रहे हैं आपको किस तरह से अपना स्वरोजगार स्थापित करना है किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट करेंगे किस तरह से आप बैंक से लोन लेंगे वो सारा प्रोसीजर हम ट्रेनिंग के दौरान करते हैं और ट्रेनिंग के बाद भी जब वो अपना स्टार्ट करना चाहें तो हम उनको फुली सपोर्ट करते हैं प्रतिभाৰ পৰা এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ যেহেতু 2 মহীয়া কোৰ্স আপুনি কৰিছে তাৰ পিছত এটা ব্যৱসায় নিজে এগৰাকী মহিলা হিচাপে সেই সময় যেহেতু আপোনাৰ একো নাছিল বা তেনেদৰে টকা পইচাৰ অভাৱো আছিল বুলি কৈছে লোনৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি গ'ল বা NSIC সহায় কৰিলে আপোনাক হয় এই ক্ষেত্ৰত হয় হয় তাৰ পিছত কেনেদৰে আগবাঢ়িলে যেহেতু খুব সফল খুব মসৃণ নাছিল পথটো হয় 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 বহুতখিনি মানে মোৰ মানে কষ্ট হৈছে
তাৰপিছতে মোৰ হাজবেণ্ডকো মই থেংক ইউ মানে ধন্যবাদ জনাব লাগিব, তেখেতেও মোক বহুতখিনি ছাপোৰ্ট কৰিছে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত। তাৰপিছতে মই আপোনাৰ এনেকৈ অকণমান সৰু সুৰাকৈ লোন ল'লোঁ, লোন লৈ তেনেকৈ মই পাৰ্লাৰখন হেৰি কৰিলোঁ। কিন্তু এতিয়ালৈ মই এনে ধৰক NSICৰ ফালৰ পৰা মই লোন তেনেকৈ লোৱা নাই বৰ্তমানলৈ, তেনেকৈ নাই লোৱা। আৰু মানে মোৰ ঘৰুৱা হিচাপতে মই তেনেকৈ অকণমান সৰু সুৰা এনেকৈ ধৰক লোন লৈ পেলাই হয়, মই এতিয়া এজনী আছে ছোৱালী এজনী ৰাখিছোঁ। গতিকে যিসকল আচলতে এনেদৰে দিশহাৰা হয়, কোনো এটা ক্ষেত্ৰত বিচাৰি নাপায়, তেওঁলোকৰ বাবে এটা ভাল উদাহৰণ আপুনি, যে একো নাছিলে তাৰপিছত আপুনি সেই পথত আগবাঢ়ি গ'ল। গতিকে আমাৰ যিসকল উঠি অহা প্ৰজন্ম তেওঁলোকৰ বাবে কি ক'ব বিচাৰিব? হয়, NSICত মানে যিবিলাক ধৰক ল'ৰা ছোৱালী আজিকালি পঢ়া শুনাটো পিছ পৰি আছে বা ধৰক তেনেকৈ একো ঘৰুৱাও অসুবিধা হৈ আছে, মানে কিবা এটা কৰিব বিচাৰে কিন্তু কৰিব পৰা নাই, তেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে আমাৰ ধৰক NSICটো খুবেই ভাল শিক্ষা দি আছে তাত। তো তেনেকৈ ল'ব পাৰে, ফ্ৰী অফ কোৰ্চো হয়, দুমহীয়াও হয়। গতিকে তেনেকৈ আপোনাৰ কোৰ্চটো কৰিলে আৰু ভাল শিকায় তাত, মানে তাত শিকি পেলাই কিবা এটা কৰিব পাৰি আৰু কিবা এটা কৰিব পাৰি। গতিকে শিকি মেলি আপোনালোকে মানে মই কিন্তু খুব হেৰি হৈছোঁ, ছাকচেছ হৈছোঁ আজি এইখিনি পাইছোঁ মই ধৰক মোৰ মানে NSICৰ ফলতে মই এইখিনি পাইছোঁ আজি। তো উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীখিনিক মই এইখিনিয়ে জনাইছোঁ যে তোমালোকে যদি ধৰা কিবা এটা শিকিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে আমাৰ গুৱাহাটীৰ বামুণী মৈদানত আছে NSIC, তাত তোমালোকে কণ্টেক্ট কৰি পেলাই ট্ৰেইনিংটো ল'ব পাৰা। যোনে যি ভাবা, ধৰা বিউটিচিয়ানৰ কোৰ্চ আছে তাত, মমৰ ট্ৰেইনিং আছে, ছাৰে কৈছে এতিয়া মানে আগতে। গতিকে তোমালোকে এবাৰ খবৰ ল'ব পাৰা, লৈ পেলাই নিজৰ মানে কিবা এটা হাতৰ হেৰি শিকিব পাৰা আৰু। विनय जी से जानना चाहते हैं कहाँ से आते हैं फैकल्टी, कहाँ से लेते हैं आप लोग, और कोर्सेज के लिए कितना स्टूडेंट्स एक ही बार में मतलब शामिल हो? देखिए, हम जो बैच बनाते हैं ये स्टूडेंट्स का, ये 2020 का बैच बनाते हैं। अच्छा, ठीक है। हमारा ये ड्यूरेशन होता है 2 आवर्स 3 आवर्स, इस तरह से हम वो करते हैं। फैकल्टीज़ हम बाहर से हायर करते हैं तरह के। तो इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ ये बता देना चाहता हूँ कि देखिए, हमें अवेयरनेस नहीं होता है कि सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है। आज के डेट में बैंक के पास आप जाएंगे और बैंक ये सबसे पहला सवाल करता है कि क्या आपके पास प्रॉपर्टी है मॉर्गेज के लिए। वो इसलिए सब पीछे हट जाते हैं। MSME सेक्टर कोई भी अपना उद्यम लगाना चाहते हैं, उनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार की कई तरह का स्कीम्स हैं जिसमें प्रॉपर्टी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। जैसे PMEGP स्कीम हो गया, CGTMSE स्कीम हो गया। उस स्कीम के तहत हम जो भी प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनका मतलब अभी लोन लिया नहीं है बट उनका काम चल रहा है और वो लोन लेना चाहते हैं, तो हम उनको विदाउट कोलेट्रल भी, वो भारत सरकार की ऐसी स्कीम्स हैं जिनमें हम आपको ये सुविधा दिलवाते हैं। ओके, और जो चीज़ मतलब चाहिए होता है वो सब आप लोग प्रोवाइड करते हैं? सब वो सारा हम चीज़ प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग के दौरान। जो भी उनको टूल किट्स वगैरह वो चाहिए होता है उनको हम वो देते हैं। প্ৰতিভাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে যিহেতু সকলো প্ৰভাইড কৰিছিলে কিন্তু নিজাববীয়াকৈ এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰোঁতে কেনে প্ৰথমতে কি অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিল বা কেনেদৰে আপুনি সেইখিনি গোটাবলৈ সক্ষম হ'ল? হয়, মই মানে আপোনাৰ যেতিয়া প্ৰথম মই শিকিলোঁ, শিকাৰ পিছতে মোক NSICৰো মেমেও মোক কিছু সহায় কৰিছে। কিছুমান তেনেকৈ মই ধৰক ক্লাইণ্ট মানে পাইছোঁ মেমৰ ঘৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে? হয়, ঘৰৰ পৰা কৰিছোঁ। তেতিয়া মই কোনো পাৰ্লাৰত কামো কৰা নাই বা মই তেতিয়া পাৰ্লাৰ খুলিবও সম্বল নাছিলে সেইখিনি সময়তে। মই আপোনাৰ 2018তহে মই পাৰ্লাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, নিজৰ পাৰ্লাৰখন। তাৰ আগত মই সেই 2 বছৰ মই এনেকৈ মানে ঘৰত কিছুমানে মোক ক্লাইণ্ট মাতে, তেনেকৈ কৰোঁ। আৰু মেমেও মোক সহায় কৰিছিলে, মানে মেমেও তেনেকৈ মোক দিছিলে, NSICৰ মেমেও, চন্দনা মেম, তেখেতেও মোক এনেকৈ ক্লাইণ্ট দিছিলে। তো সেনেকৈ কৰি তাৰপিছতে মই আপোনাৰ মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ লোন এটা ল'লোঁ, যিটো মানে বন্ধন বুলি শুনিছে চাগে আপোনালোকে। তো বন্ধনৰ পৰা মই লোন এটা ল'লোঁ। হয়, বহুত কষ্টৰ ফলত মই আজি এইটোৱে ক'লোঁ আৰু, মানে বহুতখিনি কষ্ট মই হেৰি কৰিব লগা হৈছে। তাৰপিছতে বন্ধনৰ এনেকৈ লোন লৈ পেলাই মই পাৰ্লাৰখন ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। কিন্তু NSICত মানে লোন মই একচুৱেলি এপ্লাই কৰিছিলোঁ, মুদ্ৰা লোন বুলি এটা। তো তেতিয়া মানে কি হয়, মোৰ পাৰ্লাৰৰ ট্ৰেড লাইচেঞ্চখন ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে, মানে পাৰ্লাৰত ট্ৰেড লাইচেঞ্চ লাগে। আৰু পাৰ্লাৰখন মই তেতিয়া বনাব পৰা নাছিলোঁ, জেগাটো মানে ৰুমটো দেখাব লাগে। তো মানে
দেখাব নোৱাৰা কাৰণে মোৰ লোনটো কেনচেল হ'ল আনুষ্ঠানিকতা যথেষ্ট থাকে হয় 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 তো আগতীয়াকৈ বহুত কিবা কিবি থাকে আৰু তো সেইটো মই লোনটো মানে নহ'ল আৰু লোৱা সেইকাৰণে আকৌ বন্ধনত এনে সৰুকৈ লোন এটা লৈ ৰুমটো বনালোঁ বনাই মেলি লাহে লাহে এটা এটা বস্তু মানে মই এনেকৈ কৰি মেলি প্ৰথমে মই নিজে চলাইছিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া অকণমান মই বাহিৰতো অকণমান মেকআপো কৰোঁ গতিকে অকণমান বাহিৰতো মোৰ হেৰি হৈ থাকে হয় 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 মেকআপৰ ব্ৰাইডেলৰ কামো কৰোঁ তো সেইকাৰণে এজনী ছোৱালী এটা ৰাখিছোঁ গতিকে নিজেও স্বাৱলম্বী হৈছোঁ হৈ পেলাই আৰু এজনী চলাইও আছোঁ তাইও এখন ঘৰ চলাই আছে তেনেকৈ হেৰি কৰিছোঁ আৰু যেতিয়া আমি ট্ৰেইনিং কৰিছিলোঁ চবতকৈ ডাঙৰ কথা তেতিয়া আমি 36টা ষ্টুডেণ্ট আছিলোঁ তাৰ মাজত এইখিনি মানে আজি হেৰি হৈছোঁ আৰু বহুত মানে দুমহীয়া কৰ্চততো গম পায় ন তেনেকৈ ইমানখিনি হেৰি নহয় তথাপিতো তাৰ মাজত আজি এইখিনি যে মানে হেৰি হৈছোঁ তো NSICৰ কৃপাতে হৈছোঁ আৰু निश्चय और विनीत जी असम गुवाहाटी के अलावा और कहाँ ट्रेनिंग होती है आप लोग का देखिए गुवाहाटी के अलावा हम पूरे नॉर्थ ईस्ट में जैसे शिलोंग और कोई स्टूडेंट्स अगर ज्वाइन करना चाहे तो कैसे करेंगे कुछ नंबर वगैरह कुछ है ज्वाइन करना चाहे मैं आपको मेरा नंबर लिख लीजिए आप 9811631502 मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इस नंबर को 9811631502 आप सिर्फ मुझे कॉल कीजिए आप अपना ईमेल आईडी दीजिए या आपको हम व्हाट्सएप पे आपको जो फॉर्म है वो आपको दे दिया जाएगा और सिंपल प्रोसीजर है कोई नहीं है आपको फॉर्म फिलअप करके अपना आधार कार्ड वगैरह जो KYC है वो लेके आ जाना है तो हम आपको जो भी ट्रेनिंग शेड्यूल होगा उस ट्रेनिंग शेड्यूल में हम आपको डाल देंगे और नॉर्थ ईस्ट में कहाँ होता है आप लोग का नॉर्थ ईस्ट में अभी हमारा जो बेमनी मैदान बाइलेन 3 में अभी हमारा कैंपस है और इसके अलावा हम ऑफलाइन ट्रेनिंग्स भी देते हैं जैसे अभी हम देने वाले हैं सिक्किम में अप्रैल में सिक्किम में देने वाले हैं अभी हमारा चल रहा है मणिपुर में चल रहा है इम्फॉल में चल रहा है यस हम शिलोंग में ऑलरेडी कर चुके हैं ट्रेनिंग्स कंप्लीट और 2 महीने के अलावा और बिस्कुट का कोर्स है और क्या क्या कोर्स ले सकते हैं हमारे कई तरह के फूड प्रोसेसिंग में बिस्किट हो गया नूडल्स हो गए और किस तरह से हम जैम बनाना है किस तरह से जेली बनाना है तो इस तरह के हमारे पास वेरियस टाइप के कोर्सेज हैं और हम टेलरिंग আছে कैंडल और टेलरिंग और यस कैंडल मेकिंग ये अलग है कैंडल मेकिंग अलग है और टेलरिंग है अभी हम इसमें कुछ और कोर्सेज भी ऐड करने वाले हैं ओके क्या क्या होगा वो कोर्स वो उस जो कोर्सेज में अभी हम जैसे देखिए अभी तो हमारा जो फोकस है वो ये स्मॉल जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर है बट हम चाहते हैं कि यहाँ न्यू टेक्नोलॉजी आए जैसे अभी हम दिल्ली में ड्रोन मेकिंग वगैरह का कोर्सेज करवा रहे हैं वो अभी नॉर्थ ईस्ट में नहीं है तो हमारा कोशिश है कि हम ये कोर्सेज भी यहाँ लेके आए यहाँ टेक्निकल सेंटर एक स्थापित करें कैसे सिलेक्ट करते हैं आप लोग देखिए सिलेक्शन का क्राइटेरिया ऐसा कुछ ज़्यादा वो नहीं है सिर्फ क्वालिफिकेशन होता है अभी तो इसके लिए कोई जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं ये इसके लिए कोई ज़्यादा क्वालिफिकेशन का ज़रूरत नहीं है वो 8वीं पास भी ले सकता है 10वीं पास भी ले सकता है कुछ ऐसा नहीं है और एज लिमिट भी नहीं है कोई एज लिमिट नहीं है रोजगार स्थापित करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं होता और मैं एक आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि देखिए आज का जो हमारा देश है ये डिजिटल की तरफ बढ़ रहा है जी ठीक है ना सबके पास टेक्नोलॉजी है मोबाइल है तो हमारा एक पोर्टल है NSIC का आप लिख भी सकते हैं www.msmemart.com ये एक B2B पोर्टल है इस पोर्टल में अगर आप ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं अपना कुछ परचेज करना चाहते हैं तो यह है आप उस पोर्टल के माध्यम से वो कर सकते हैं इसमें जो कुछ स्पेशल कैटेगरीज हैं उनके लिए पूरा सब्सिडी है इसमें कुछ नॉमिनल फीस होता है और जो जनरल कैटेगरीज है उनके लिए भी अभी कुछ नॉमिनल फीस है कोई ज़्यादा फीस नहीं है 6,000 समथिंग इसका फीस होता है तो इस पोर्टल के जरिए से आप घर बैठे ही आप अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हैं आपको कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए कोई ज़मीन नहीं चाहिए आप ऑनलाइन के थ्रू कीजिए आप देखिए ना आप सर्च करके गूगल पे कि कितना बिजनेस हो रहा है ऑनलाइन तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आज की डेट में सबके पास अपना मोबाइल नंबर है सबके पास कोई ना कोई टेक्नोलॉजी है तो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आप इस पोर्टल का हमारा इस्तेमाल कीजिए
और मैंने आपको नंबर दिया है, कोई आपको दिक्कत आती है इस पोर्टल में एनरोलमेंट होने के लिए तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। জি প্ৰতিভাৰ শেষত আৰু কিবা ক'বলগীয়া আছে? হয়, মোৰ পাৰ্লাৰখন জাপৰিগত আছে, প্ৰতিভাজ বিউটি পাৰ্লাৰ বুলি। কোনোবাই যদি আহিব বিচাৰে বা কণ্টেক্ট কৰিব বিচাৰে মোৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো লৈ লওক, 8876246038। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ 8876246038। নিশ্চয় আমাৰ সময় শেষ হৈ আছে বিনীত কাশ্যপজী আৰু প্ৰতিভা আপোনালৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ভৱিষ্যত দিনৰ বাবে শুভকামনা থাকিল। বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনাক। ধন্যবাদ। আশা কৰিছোঁ আজি অনুষ্ঠানটো চাই আপোনালোকে ভাল পালে। সময় হৈছে অনুষ্ঠানৰ পৰা এতিয়া বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।